Good morning, students. Our today's topic is phrase and clauses. Firstly, we learn about phrase. What is a phrase? A phrase can be defined as a group of words that does not contain a subject and a verb. Example on the table in a loud voice with care full of water. फ्रेज क्या है? फ्रेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप है वो वर्ड्स का ग्रुप है। इट डज़ नॉट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब को हम इंक्लूड नहीं करते। एग्जाम्पल ऑन द टेबल, द कैट इज़ ऑन द टेबल। द कैट इज़ ऑन द टेबल। द कैट इज़ सब्जेक्ट, इज़ हमारी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करते। और जो इसका लास्ट पार्ट है ऑन द टेबल ग्रुप ऑफ वर्ड, ये हमारा फ्रेज है। ओके, ये हमारा फ्रेज में आता है। सो फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। एक ये सेंस बनाता है बट कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। ओके, नाउ लेट्स सी टाइप ऑफ फ्रेजेस। There are 5 type of phrases: noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase. How we will identify the phrases? कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं? फ्रेज में हमें मेन वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल फाइंड द टाइप ऑफ फ्रेज। एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज noun phrase, the big elephant. The big elephant. Elephant is the main word and big is describing. Big is describing. किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो एलिफेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। एलिफेंट हमारा क्या है यहाँ पर? नाउन है। ओके, ये हमारा नाउन है। तो ये हमारी कौन सी फ्रेज है? ये हमारी नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट देखेंगे वर्ब फ्रेज। वर्ब आप जानते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं? हमारी एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब बोलते हैं। ठीक, वॉच टीवी, तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ड क्या है? वॉच। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ये हमारी कौन सी फ्रेज है? वर्ब फ्रेज। यहाँ फोकस किस पे है? वॉच पे, वॉचिंग टीवी, वॉच टीवी। ठीक, नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज, वेरी हैप्पी। हैप्पी इज एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव, तो हैप्पी क्या है? हमारा एडजेक्टिव है और वेरी इसको आइडेंटिफाई करा है, मीन्स बहुत ज़्यादा खुश। तो वेरी किसके बारे में बता रहा है? हमें हैप्पी के ही बारे में बता रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो ये हमारी कौन सी फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब टू स्लोली। स्लोली इज एडवर्ब, और टू भी हमें किसके बारे में बता रहा है? स्लोली के ही बारे में बता रहा है। ठीक है, इसको ही डिस्क्राइब कर रहा है, इसमें ही कुछ ऐड कर रहा है ये, तो इसीलिए हमारा ये कौन सी फ्रेज है? ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है। ओके, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज हमें पोजीशंस बताते हैं, जैसे कि प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ये हमें पोजीशन बताते हैं। तो यहाँ पर एट लंच, ठीक है, लंच पर, तो एट ये हमारा मेन वर्ड है, एट आ रहा है, इसमें प्रीपोजिशन आ रही है, तो ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, फ्रेज क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, एंड देर आर 5 टाइप ऑफ फ्रेजेस: नाउन, verb, adjective, adverb, and prepositional. To find the type of phrase, we will focus the main word. Firstly, find the phrase and focus the main word. You will identify the phrases. Okay, next, clause. What is a clause? Clause can be defined as a group of related words that contain a subject and a predicate. Clause क्या है हमारा? Group of word. It is also a group of word and it includes subject and predicate. तो इसमें हमारा subject भी होता है, verb भी होता है। ओके, तो clause is a group of word. It contain subject and predicate. इसमें हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही इंक्लूड होता है। लेट्स सी द टाइप ऑफ क्लॉजेस। देर आर 2 टाइप ऑफ क्लॉजेस।
हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लॉजेस? 2 टाइप. फर्स्ट इज मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज. फर्स्ट हमारा कौन सा होता है? मेन और इंडिपेंडेंट. इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं. कि एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कैन अलोन स्टैंड एज ए सेंटेंस. ये कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है, यानी कि इसका एक कंप्लीट सेंस होता है. इसको अपना सेंस मीन्स कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस की नीड नहीं होती, इसलिए इसको हम मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट देखेंगे सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज. इसको हम सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज क्यों बोलते हैं? डजंट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड कांट स्टैंड एज ए सेंटेंस. क्योंकि ये कंप्लीट थॉट नहीं होता, मीन्स कंप्लीट सेंस नहीं निकालता, और ये अकेले स्टैंड नहीं करता, मीन्स इसको कंप्लीट सेंस करने के लिए दूसरे सेंटेंस की नीड होती है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं. ओके, सो 2 टाइप ऑफ क्लॉज. फर्स्ट मेन और इंडिपेंडेंट, जो कि कंप्लीट सेंस निकालती है और इससे दूसरे सेंटेंस की नीड नहीं होती अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए. सेकंड, जो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करती है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है, अपने थॉट को कंप्लीट करने के लिए वो डिपेंड करती है दूसरे सेंटेंस पे, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं. नेक्स्ट, लेट्स सी द एग्जाम्पल. ही इज़ बाइंग अ शर्ट विच लुक्स वेरी नाइस. ओके, देर इज 2 क्लॉज इन दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल में 2 क्लॉजेज हैं. फर्स्ट, ही इज़ बाइंग अ शर्ट, एंड सेकेंड, विच लुक्स वेरी नाइस. अब इसमें आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारी फर्स्ट वाली कौन सी क्लॉज है और सेकंड कौन सी. ही इज़ बाइंग अ शर्ट, जो कि एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेन या प्रिंसिपल क्लॉज. विच लुक वेरी नाइस, ये हमारी कौन सी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने थॉट को कंप्लीट करने के लिए जो दूसरा सेंटेंस यानी कि फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है उस पर डिपेंड करती है. ओके,